Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know that we are reading the chapter number section 2 of your history textbook, and chapter number is also 2. The name of the chapter is The Rise of Commercial Forestry. तो जो ये द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री है, इट इज एक्चुअली हेड टॉपिक जो है दैट इज द फॉरेस्ट्स एंड कॉलोनियलिज्म, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में यूरोपियन की जो कंट्रीज थी, पावरफुल कंट्रीज जो थी, ब्रिटिश वाले जो थे, वहां पे कुछ क्राइसिस पैदा हो जाते हैं. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, वहां पे डेवलपमेंट वहां पे आ जाती है, वहां पे अर्बनाइजेशन हो जाती है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है. तो वो लोग अब चाहते हैं कि हम उस जगह जाएं, कोशिश करें कि जहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज हमें मिले और हमें आराम मिले और हमारी कंट्री डेवलप हो जाए. तो इस बात को नजर रखते हुए यूरोपियन कंट्रीज कोशिश करते हैं, जैसे कि इन यूरोपियन कंट्रीज ने पहले अमेरिका पे, साउथ अमेरिका पे जाने की कोशिश की. उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे अफ्रीका में हो गए, क्योंकि ये चाहते थे कि जहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल जाए, खासकर लैंड हो जहाँ पे हम कल्टीवेशन करें, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिल जाए. तो इसी तरह वो अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन करते हैं वहाँ पे. तो वहाँ के रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्रीज में लाते हैं और उनकी कंट्रीज डेवलप हो जाती है और वहाँ पे कॉलोनीज भी बनाते हैं. आज तक एक वहाँ पे उनकी कंट्री पे वहाँ रूल भी करते हैं, अपना ताकत भी जमाते हैं और कॉलोनीज भी बनाते हैं अपनी, खुद भी वहां पे आबाद हो जाते हैं और उनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं. इसी तरह हिंदुस्तान में ब्रिटिश वालों ने यहां पे कोशिश क्या की, सेम यहां पे भी इसी तरह इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई. तो यहां पे जो मेन रिसोर्स था दैट वाज फॉरेस्ट्स. यहाँ पे जंगलात ज्यादा थे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि उस जमाने में जो ये शिप्स थे, जहाज थे या रेलवे ट्रैक्स जो थे, जो हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि जो ये फॉरेस्ट्स हैं ये एक मेन रिसोर्स हमारे लिए है, ताकि हम बिल्डिंग्स भी बनाएं, शिप्स भी बनाएं और रेलवेज भी बनाएं, ताकि हमें जो हम यहाँ से ये फॉरेस्ट्स वुड जो है, यहाँ से अगर हम इस रिसोर्स को ले जाए, पहले जो समुद्री जहाज हैं वो भी हम इसी से बना सकते हैं और रेलवे ट्रैक्स अगर हमारे को बनाने पड़े तो वो भी इसी से बने, इसी वुड से बनेंगे और इसी के साथ साथ हमें भी फायदा मिल जाएगा. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये काम करते हैं, यहाँ पे कटिंग हो जाती है फॉरेस्ट्स की, तो ये फिर परेशान हो जाते हैं ये ब्रिटिश वाले कि हमारे साथ साथ अगर हम इन दरख्तों को काटते हैं, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन साथ साथ जो लोकल पीपल्स यहाँ के हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं और यहाँ के ट्रेडर्स भी यूज़ करते हैं.
तो इन्होंने सोचा कि हम किसी एक्सपर्ट को लाएं। उस एक्सपर्ट का नाम होता है, वो जर्मनी से लाया जाता है। उस एक्सपर्ट का नाम डाइटरिच ब्रांडिस होता है। जब ये यहाँ पे आता है, ये डाइटरिच ब्रांडिस जब ये यहाँ पे आता है, तो पहले 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि एक डिपार्टमेंट खोलता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसके बाद ये एक कानून बनाता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में ये कानून बनाता है। पहले तो ये एक डिपार्टमेंट बनाता है, फिर उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये कानून यहाँ पे लाता है 1865 में। उसके बाद एक इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, एक स्कूल खोलता है, बड़ा इदारा खोलता है देहरादून में 1906 में, जिसमें उसका अप्रोच एक होता है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में हमने ये भी पढ़ा कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में वो पुराने जो दरख्त होते हैं, जंगलात के जो पुराने दरख्त होते हैं, यानी कि बहुत सारी किस्मों के दरख्त होते हैं, वैरायटी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज इन फॉरेस्ट्स, उन सब को काटा जाता है, उनका सफाया किया जाता है, और इन दैट वेरी प्लेस ए न्यू काइंड ऑफ यूनिक काइंड ऑफ फॉरेस्ट्स in a straight row, in a systematic way, that is planted at that very place, that is known as systematic this scientific forestry। यानी कि पुराने दरख्तों को काटना और एक ही किस्म की लकड़ी वहाँ पे प्लांटेशन उसकी करना, तो उसको हम साइंटिफिक उसको ये समझते थे साइंटिफिक फॉरेस्ट। लेकिन उसके खिलाफ भी थे इकोलॉजिस्ट, उस टाइम के इंटेलेक्चुअल जो थे, कॉमन पीपल जो थे, कहते थे कि यहाँ पे जो पहले ही यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे किस्म के दरख्त यहाँ पे, ये हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत है जो ये एक ही किस्म के आप यहाँ पे ला, क्योंकि उनका जो पर्पस था दैट वाज द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। उनको अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए वो करते थे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा, दैट इज द हाउ वर द लाइव्स ऑफ द पीपल इफेक्टेड इन कॉलोनियल पीरियड बाय फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट। जो ये फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट इन्होंने लाए, फॉरेस्ट्री एक्ट्स जो इन्होंने लाए, इससे क्या असर पड़ा आम लोगों की जिंदगियों पर, स्पेशली इन दिस कॉलोनियल पीरियड इन द ब्रिटिश रूल, स्पेशली इन द इंडिया। सो ये दिस इज आल्सो द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 2। सो इसका क्या असर पड़ता है आम लोगों की जिंदगियों पर? पहले ये था कि डिफरेंट आइडियाज थे, आइडिया जो था वो डिफरेंट था। इस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, यानी कि फॉरेस्टर्स, हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी कहेंगे, फॉरेस्टर्स का उनका एक आइडिया अलग था। क्या उनका आइडिया था? वो चाहते थे कि सूटेबल वो लकड़ी हमें चाहिए या वो ट्रीज हमें चाहिए, वो ट्रीज हम प्लांटेशन यहाँ पे करें हिंदुस्तान में, जिसमें जो हमारे लिए जो जिसे हम बिल्डिंग्स बनाएं, जिसे हम शिप्स बनाएं, जिसे हम रेलवेज बनाएं। लेकिन इसके बरअक्स जो विलेजर्स का जो विलेजर जो गांव वाले थे, वो चाहते थे कि दे वांटेड मिक्सचर ऑफ स्पीशीज। वो चाहते थे कि नहीं, जहाँ पे ये एक ही किस्म के दरख्त लगाते हैं, कि नहीं, ये हमें बहुत सारे किस्म के दरख्त होने चाहिए ताकि हम अपनी जरूरियात को पूरा करें। ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट नीड्स थी। फॉरेस्टर्स की नीड जो थी, वो चाहते थे कि लंबे लंबे नीडेड टॉल एंड स्ट्रेट वुड्स। वो चाहते थे कि एक ही किस्म के लंबे दरख्त होने चाहिए, टॉल ट्रीज एंड स्ट्रेट वुड्स, जो सीधे होंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट और ये टॉल वुड्स होंगे, उसी को वही उनके लिए बेहतर रहेगी, ताकि वो अपने बिल्डिंग्स को बनाएं और शिप्स और रेलवेज को, उनके लिए यही बेहतर था फॉरेस्ट के लिए। लेकिन विलेजर्स क्या चाहते थे? उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी जरूरत जो थी, उनका इस्तेमाल जो था, दैट वाज द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। वो रूट्स चाहते थे, वो लीव्स चाहते थे, वो हर्ब्स चाहते थे। जैसे हर्ब्स वो चाहते थे कि दवाइयां बनाने के लिए, जड़ी बूटियां। वुड्स वो चाहते थे कि बहुत सारी की किस्म के वुड्स वो इसलिए चाहते थे कि हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बनाएं, काश्तकारी के लिए हम
कुछ हथियार बनाएं ताकि हम अपनी काश्तकारी करें। जैसे हल, ज़मीन जोतने के लिए हम हल बनाते हैं, वो भी हम जंगल से ही लाते हैं, या बीलचा है, बाकी सारे किस्म के इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो हम जैसे हैंडल, हम हर की अभी भी हम हैंडल, जो भी एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, और हैंडल वो हम लकड़ी की ही बनाते हैं। तो इनकी जो नीड थी वो अलग थी, और इनकी नीड जो थी वो अलग थी, इसलिए इसमें क्लैश हुआ इनको। तो यहाँ पे इनको क्या होता है फिर, रिजल्टेड हार्डशिप्स फॉर विलेजर्स। ये अब तंग आए, इनको अब सख्ती हो जाती है गांव वालों को, कॉमन पीपल को। यहाँ पे बैन लग जाती है, पाबंदियां लग जाती हैं, इनको सजा दी जाती है कि जो भी आप में से दरख्त का इन लकड़ियों को काटेगा तो उसके लिए पाबंदी है, उसको ये वो गैर कानूनी है, बाकी चीज़ें इन पे लगाई गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। और इनको मवेशी नहीं जाने देते थे ग्रेजिंग करने के लिए जंगल में। अच्छा, ये अब नहीं जाते थे फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, रूट्स कलेक्ट करने के लिए, इनको इस पे भी पाबंदी थी। हंटिंग पे भी, शिकार के लिए भी पाबंदी थी, फिशिंग के लिए भी पाबंदी थी, पर्सनल यूज़ के लिए जैसे हाउसेस बनाने के लिए भी पाबंदी थी, फायरवुड लाने के लिए भी पाबंदी थी। सो इससे जो है विलेजर्स या कॉमन पीपल पे इससे बहुत तंग आ गए और वो मुसीबत में पड़े थे। This was all about, my dear students, today's topic, and this is also the question number question number 1 of your textbook. Hope you will enjoy this video and you will watch this video. You can also search other you can also search this topic on YouTube with various links, so that you will get the understanding of this very topic. This was all about today's topic. Assalamu alaikum.